friends, how are you? Fine. Myself Devansh Chaudhary, as you know. और पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बेसिक पॉइंट था हमारा वो ये था कि किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है और उसकी वैल्यू होती है KQ/R²। सो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हमारे सामने आएंगी, जैसे वायर है, उसके बाद फाइनाइट लेंथ वायर है, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, स्फीयर है, शीट है, डिस्क है, रिंग है। इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सबसे पहले हम बात करते हैं एक फाइनाइट लेंथ वायर की। और अब ये फाइनाइट लेंथ कैसे है, देखो इस वायर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई यहाँ पर वायर है जिसकी कुछ रेडियस है। वायर मींस कि कुछ ऐसे चार्ज है यहाँ पर इस प्रकार से प्लस 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 प्लस, इस प्रकार से चार्ज अरेंज्ड हैं ऐसे। तो ये आपका एक वायर बन गया। वायर का मतलब आप फिजिकल एंटिटी ये ना समझिए कि कोई मेटल का वायर है और उस पे चार्ज है। अगर उस पे चार्ज होगा किसी मेटल के वायर पे तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको एक सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल वायर है जिसपे चार्ज कुछ इस प्रकार से है, मतलब इस प्रकार की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एक वायर कह दिया, ठीक है। और अब ये जो वायर पे जो चार्ज है वो है आपका, चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो जब वायर होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और अगर एरिया हुआ तो एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और अगर स्फीयर हुआ तो रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसकी वजह से मुझे कोई एक पी पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले आप इस पी पॉइंट से इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। और इस वायर के ऊपरी सिरे को और निचले सिरे को इसके साथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। अब ये इस परपेंडिकुलर से हमने एक क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल लिया है, दिस इज θ1, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल लिया है, दिस इज θ2। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज D। अब हमें इस P पॉइंट पे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसपे चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, मतलब इस पे ऐसे चार्ज है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और वायर कैसा है, परपेंडिकुलर से ऊपर θ1 एंगल तक है, ऊपरी सिरे तक, और नीचे पे θ2 एंगल। अब कैसे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पॉइंट चार्ज का पता है, तो मैं क्या करता हूं, इस वायर पे एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं। कैसे लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि यहां से y पे जाता हूं और एक dy का ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dy। ये dq चार्ज आ गया। अब इस चार्ज की वजह से मैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पहली बात तो रेडियली आउटवर्ड होता है, इधर होगा, कितना होगा, तो वो होगा DE, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, इस छोटे से चार्ज की वजह से। और ये छोटा सा चार्ज कितना है, अगर इसको मैं DQ कहूं तो DQ किसके बराबर है, लैम्डा dy। पर यूनिट लेंथ में लैम्डा है और हमारे इस चार्ज की लेंथ है dy, तो DQ हो गया लैम्डा dy। और दिस लेंथ इज y
and this angle is suppose theta. अब अगर ये y है ये d है तो ये लेंथ इसको मैं r कह लूं तो r कितना हो जाएगा यहां से, r आप चाहे जो भी रखें, r कितना होगा y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और दूसरा tan थीटा कितना होगा, ये देखो पहले ही से हम निकाल के रख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। tan थीटा कितना होगा y अपॉन d, तो y इक्वल्स टू d tan थीटा। ओके, अब मुझे dE मिल जाएगा। dE क्या होगा, k इसका चार्ज dq अपॉन r स्क्वायर। dE क्या होगा k dq, dq कितना है लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर। और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डील करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। डी इस चार्ज का तो इधर है, लेकिन जब यहां वाले को देखोगे तो वो इधर आएगा, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मैं एक इनको रिजॉल्व कर लूंगा एक्स में और वाई में और फिर इंटीग्रेट कर लूंगा। रिजॉल्व करने से मुझे डायरेक्शन की फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो डीई का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो डीई परपेंडिकुलर मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, डीई कॉस थीटा, और इधर डीई पैरेलल इक्वल्स टू डीई साइन थीटा। क्लियर है? तो अब मैं परपेंडिकुलर को अलग से देख लूंगा और पैरेलल को अलग से देख लूंगा। अब हम यहां पर बनाना शुरू करते हैं। चलो इधर आई होप परपेंडिकुलर के लिए आ जाएगा और उधर पैरेलल के लिए। चलो पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देख लेते हैं। पर डीई परपेंडिकुलर कितना है, तो वो है डीई कॉस थीटा। व्हाट इज डीई, डीई इज हियर के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया। तो अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करूं मैं, y के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, लेकिन r भी यहां पर वेरिएबल है, तो r को मैं क्या पुट करूं, r स्क्वायर को पुट करो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दिस इज k लैम्डा अपॉन y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज cos थीटा into dy, this is DE perpendicular। now थोड़ा और देखते हैं इसको। y is d tan theta, put here d tan theta, k lambda upon y is d tan theta, then d square tan square theta plus d square into cos theta into dy। so k लैम्डा अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी वाई। अब देखो अब भी इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है लेकिन यहां पर थीटा है। अब देखो y इक्वल्स टू d tan थीटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, y को डिफरेंशिएशन dy और d tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, मतलब डी वाई बाई डी थीटा इज डी सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा उधर ले गए। तो डी वाई को आप ये पुट कर लो यहां पे, डी वाई को क्या पुट कर लेंगे, व्हाट इज डी वाई, डी वाई इज डी सेक स्क्वायर डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो sec स्क्वायर थीटा एक d से एक d गया, इस d से ये d मत काट देना, वो d थीटा है। so we get
के लैम्डा अपॉन डी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हो गया। दिस इज डीई परपेंडिकुलर, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज दिस। अब ये भी थीटा की टर्म है और ये भी थीटा की टर्म है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएं? देखो हमने थीटा लिमिट किसकी लगेगी? थीटा की। तो थीटा हमने कहां से लिया? पहली बात तो परपेंडिकुलर से। ध्यान रखना थीटा हमेशा कहां से लोगे? परपेंडिकुलर से। एक थीटा हमने, अब थीटा की लिमिट ऐसे लगाएंगे कि पूरा वायर कवर हो जाए। तो देखो ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो दो लिमिट आ गई ना आपके पास, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दिस इज एंड दिस इज। तो लोअर लिमिट जैसे हम देखो हमने कई बार किया है ऐसा, एक रॉड में हम कुछ करते थे, इधर से x पे dx का एक एलिमेंट लेते थे और सपोज ये लेंथ l/2, ये भी लेंथ l/2, फिर हम इंटीग्रेशन में लिमिट क्या पुट करते थे? -l/2 से +l/2, क्योंकि dx की डायरेक्शन इधर है, आपने इधर की लिमिट ली तो वो नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से आपका थीटा इस डायरेक्शन में है तो इधर की लिमिट पॉजिटिव, लेकिन अपोजिट जो थीटा होगा वो लिमिट कैसे होगी? नेगेटिव। मतलब इसकी लिमिट होगी आपकी -θ2 से +θ1। ये समझना पड़ेगा आपको। देखो थीटा आपने क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लिया है, लेकिन लोअर लिमिट के लिए है वो है θ2, तो वो अपोजिट सेंस में, तो वो नेगेटिव क्या होगा? तो -θ2। और अपर लिमिट होगी आपकी θ1, वो क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यहां पर मुझे के लैम्डा बाई डी बाहर आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट पुट करेंगे sin ऑफ θ1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin ऑफ -θ2, और sin -θ2 क्या होता है? माइनस ऑफ sin थीटा। तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है। नोट करें यहां तक। अच्छा, अब देखो कुछ चीजें फिर से मैं क्लियर कर दूं। डी यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। θ1 आपका परपेंडिकुलर से एंगल है और वो भी क्लॉकवाइज सेंस में, θ2 उसके अपोजिट सेंस में है। ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव है। और लैम्डा यहां पर यूनिट लेंथ चार्ज है। चलो, तो यहां पर आपको E परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम देख लेते हैं E पैरेलल। रफ कर दें। अब एक बात और देखना ध्यान से, अब आपने E परपेंडिकुलर निकाल लिया ना, sin θ1 sin θ2। अब यहां पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो θ1 और θ2 अब साइन के साथ नहीं रखने, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखने। हमने एक बार इनको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके देख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखी जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। लाइक दिस एंगल इज 30, दिस इज 60, तो आप सीधा 30 और 60 पुट करेंगे, ऐसे नहीं कि -60 पुट कर दिया। क्लियर है? माइनस हमने यहाँ पर कंसिडर एक बार कर लिया है। ओके, सो अब हम पैरेलल पे चलते हैं। तो E पैरेलल इक्वल्स टू DE साइन थीटा। DE ये रहा K लैम्डा बाय R स्क्वायर इंटू dy
इंटू साइन थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहले आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो आर स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साइन थीटा, और dy पुट कर दो, dy हो जाएगा आपका d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। दिस इज de perpendicular, de parallel, y is d tan थीटा पुट करें, y is d tan थीटा, तो यहाँ पर d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, d स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो k लैम्डा अपॉन d स्क्वायर, अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा sin थीटा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d d क्या आया, k लैम्डा अपॉन d sin थीटा into d theta. This is d parallel. इंटीग्रेट, फिर से लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। सो के लैम्डा बाई डी बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, या फिर मैं इसको कॉस थीटा कर लेता हूं, लिमिट को उल्टा पुट कर देता हूं, मतलब ये लो, लिमिट मैंने चेंज कर दी, तो ई पैरेलल यहां पर क्या आया देखो, के लैम्डा अपॉन डी कॉस माइनस थीटा टू, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो दिस इज cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये आ गया आपका ई पैरेलल। तो दो देखो इस पूरे वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा एक वायर के परपेंडिकुलर, दूसरा वायर के साथ पैरेलल, पैरेलल ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। चलो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, नोट करें यहां तक। This is E perpendicular and this is E parallel. ये दो फॉर्मूले हैं आपके फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। ओके, तो व्हाट इज के, वही है 1/4πε0 9 × 10⁻⁹। हाँ, अब कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज, लैम्डा पुट विद साइन, लैम्डा आप साइन के साथ पुट करेंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो आप लैम्डा को नेगेटिव चार्ज में पुट करेंगे। क्लियर है? D is perpendicular distance,
वायर, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये पॉइंट यहां भी हुआ, मान लो यहां गई है ऊपर, तो भी आप वायर को ऊपर ऐसे एक्सटेंड करेंगे और डी यहां से ऐसे परपेंडिकुलर निकालेंगे, यही होगा डी। ठीक है, θ1 is angle from D, मतलब जो परपेंडिकुलर लिया आपने, फ्रॉम D टू अपर एक्सट्रीम एंगल, अपर एक्सट्रीम पॉइंट। ऐसे ही θ2 is angle from D to lower extreme point। और एक बात और ध्यान रखना, एक एंगल क्लॉकवाइज में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी हम एक को θ1 लेंगे, दूसरे को -θ2। अच्छा, तीसरी बात, ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बच्चों को समझ में नहीं आती है चीज। E पैरेलल इज इन द डायरेक्शन ऑफ θ2। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। पैरेलल वाला, इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल वाला, जो भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे वो आप θ2 वाली डायरेक्शन के अंदर लोगे। अगर आपने इसको θ2 ले लिया तो E पैरेलल इधर आ जाएगा, ध्यान रखना, और अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो E पैरेलल डायरेक्शन ऑफ θ2। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और दिस इज हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर। नोट करें, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं एक, ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहां से 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है। पॉइंट P कुछ ऐसे है कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल ये 60 है और ये 30 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फाइंड। तो E perpendicular K lambda upon D, D is 4 सेंटीमीटर, साइन θ1 कितना होगा यहाँ पर 60, साइन 60 प्लस θ2 कितना है 30। देखो अब हम नेगेटिव ले चुके हैं, अब -30 नहीं लेंगे इसको, प्लस साइन 30, तो ये निकल गया। E पैरेलल क्या था, K लैम्डा अपॉन D cos θ2 माइनस cos θ1, यही था ना। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाता है कि θ2 कौन सा लें सर, ये ले या ये ले, तुम्हारी मर्जी जो ले हो। लेकिन अगर आपने θ2 ये लिया है तो E पैरेलल इधर आएगा, अगर आपने θ2 ये लिया है तो E पैरेलल इधर आएगा, ये ध्यान रखना। अब आप θ2 कौन सा लेना, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव केस हैं, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आप वही लोगे। E पैरेलल हमेशा θ2 की डायरेक्शन में होगा, तो θ2 आप कौन सा लेना चाहते हो, ये वाला, ये ले लो।
तो आपका ई पैरेलल अब इधर आ रहा है, जो भी आ रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक। तो आपने ये लिया है, तो cos 30 माइनस cos 60, क्लियर है। एक और करें क्वेश्चन। इस पे माइनस लैम्डा चार्ज है, यहां कोई पॉइंट पी है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 45 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। बताओ पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता चल गई, ये माइनस लैम्डा है, खैर कोई बात नहीं। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा परपेंडिकुलर, तो पहले तो ई परपेंडिकुलर निकाल लेते। ई परपेंडिकुलर कितना होगा, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1। अब थीटा 1 यहां पर कौन सा भी लो तुम, चाहे थीटा 1 लो थीटा 2 कुछ भी लो, एक आपका ऐसा होगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो है एक 30 डिग्री यहां से है, 45 डिग्री यहां से है, दोनों परपेंडिकुलर से मेजर किए गए, ठीक है। तो साइन 30 प्लस साइन 45, ठीक है। अब दिक्कत किस में आएगी, पैरेलल में। तो ई पैरेलल देखो कौन सा लें, थीटा 2 45, चलो तो ई पैरेलल इधर आएगा, तो आप 45 यूज करेंगे। अगर आप ऊपर ले रहे हो ई पैरेलल तो 30 यूज करना पड़ेगा थीटा 2। तो ई पैरेलल के माइनस लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2, थीटा 2 कौन सा लिया है, अच्छा इधर ई पैरेलल लिया तो थीटा 2 45 माइनस कॉस 30, बस के माइनस लैम्डा बाई डी कॉस 45 1/√2 cos 30 माइनस √3/2। अब देख लो आप, अब ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आती है तो ये पैरेलल इधर ही होगा, और अगर नेगेटिव आती है तो ऊपर होगा, क्लियर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। दिस इज फाइनाइट लेंथ वायर, दिस लेंथ इज गिवन d, this angle is 30 degree and this angle is 60 degree। here lambda, ये यहां कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P। सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा P पे वो 2 होगा, E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर क्या होगा, K लैम्डा अपॉन D। D था हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन अब D इसने ये दिया है, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इसको आगे बढ़ा लेता हूं, और इस पॉइंट P से ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये कितनी हो गई लेंथ, D cos 30 K लैम्डा अपॉन D cos 30 इंटू साइन थीटा 1। अब थीटा 1 कौन सा एंगल लेते थे, परपेंडिकुलर से अपर मोस्ट एंगल, अपर मोस्ट पॉइंट का एंगल ये,
तो ये हो गया 60 डिग्री, तो साइन थीटा 1 तो हो गया 60, थीटा 2 कितना है 30, नहीं हमने कहा था थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अपोजिट सेंस में होंगे, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो थीटा 2 भी आपका थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और दोनों ही आपके किससे लिए जाएंगे परपेंडिकुलर से, तो थीटा 2 आपका होगा ये लोअर मोस्ट पॉइंट का एंगल, परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर से मेजर कर रहे हैं, और वो भी अपोजिट टू दिस सेंस, एक ऐसे होगा तो दूसरा उसका उल्टा चलेगा, दोनों एंगल परपेंडिकुलर से मेजर किए जाएंगे। तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री, तो प्लस साइन 150 डिग्री, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दूसरा पैरेलल में cos थीटा 2 आपने ये पैरेलल इधर ले लिया है, मतलब थीटा 2 आपने ये कंसीडर कर लिया है, कितना 150 माइनस cos थीटा 1 60, थैंक यू। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।